जय श्री राधे दोस्तों। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी एवं भगवत सेवा हैं तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। प्रथम तो यह बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए मेरा घर का भाव मन से समाप्त होना चाहिए। अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। दूसरी विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अतः आप लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की हर एक आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। एक विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी किसी विशेष ताम झाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम जितना भाव अर्पित किया जाता है वह उतने ही अपने होते हैं। प्रतिदिन प्रातः लड्डू गोपाल जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करने, स्नान के बाद प्रतिदिन धुले स्वच्छ वस्त्र पहनाने का अवश्य ध्यान रखें। जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। अतः उनके भोजन का ध्यान अवश्य रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। घर में कोई भी खाने की वस्तु और लड्डू गोपाल जी का हिस्सा भी उसमें अवश्य ही होना चाहिए। प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी के बचाव के प्रबंध भी करना चाहिए। मौसम के अनुसार उनको वस्त्र पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत ही प्रिय हैं। उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ खेलें भी। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने के लिए भी अवश्य ही लेकर जाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी से कोई भी नाता अवश्य आप कायम करें, चाहे वह भाई पुत्र मित्र गुरु आदि कोई भी क्यों ना हो। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से बनाएं उसको प्रेम और निष्ठा से निभाएं। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम भी अवश्य ही दे दें। लड्डू गोपाल जी से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के सदस्य को भोजन कराते हैं उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराना चाहिए। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं पाना चाहिए। प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं, थपथपाएं और लोरी सुनाएं। प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाएं। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। इसीलिए उनको मात्र प्रतिमा ना समझकर घर के एक सदस्य के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करें। यूँ तो और भी बहुत से कार्य हैं जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। जय जय श्री राधे।